हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो टारगेट एसएससी 2022 का इंग्लिश का क्लासेस चल रहा था। ये हमारा 12th क्लास है। आज हम नरेशन का कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के क्वेश्चंस करेंगे। जो बुक से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। इस बुक के अंदर लेवल वाइज क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैं हर एक लेवल से ही मल्टीपल क्वेश्चंस कराने की कोशिश करती हूँ। इस बुक के अंदर कुछ स्मार्ट फीचर्स है जो हमारे स्पीड एंड कैपेबिलिटी को भी समझने में मदद करता है। तो इस क्लास में हम लोग नरेशन करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2020 का क्लोज टेस्ट का क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट ईयर का मतलब लास्ट जो एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ है, एसएससी सीजीएल 2020, दैट मीन्स लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे। जो भी क्लोज टेस्ट आया था वो क्लोज टेस्ट का। आप में से बहुत लोगों का क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होता है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रखना है, वो समझने में आपको प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स वाई नेक्स्ट क्लास हम क्लोज टेस्ट के ऊपर रखेंगे। और एक बात, हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। इस वेबसाइट में डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बुक्स कैटेगरीज किया गया है, जिससे कि आपको बुक ढूंढने में आसानी हो, आपको मदद हो, क्योंकि हमेशा हमें बुक ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये वेबसाइट के अंदर मैंने सब्जेक्ट वाइज एंड एग्जाम वाइज हमने बुक्स कैटेगरीज किया गया है। तो ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ये वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जैसे ही आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे बुक्स है, अगर वो बुक्स आपको लेना है तो वो आप डायरेक्ट अमेज़ॉन से खरीद सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट अमेज़ॉन में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुश सेड आई नीड टू ऑर्डर फूड। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, क्या होगा, हम खुद से करेंगे। कुश सेड, इसके बाद एक दैट होगा, दैट ही नीडेड टू ऑर्डर फूड। अब ये हम सर्च करेंगे कि कौन से ऑप्शन से ये मैच हो रहा है। फर्स्ट वन देखिए, कुश सेड दैट ही नीडेड टू ऑर्डर फूड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शंस में हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे कि ही हैज़ है यहाँ पे, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे ही हैड नीडेड पर्स परफेक्ट कर दिया, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे ही वॉज टू नीडेड, ये तो जो था यहाँ पे वो उसको ही चेंज कर दिया, वो पैटर्न ही चेंज कर दिया इस ऑप्शन में, तो इसलिए भी ये नहीं होगा। So that's why option number A is the correct one. Okay, next. Lina said to Om, "You can eat the bread as well." तो जो said to है वो told हो जाएगा, जो कि हर ऑप्शंस में ही अवेलेबल है। ओके, तो लीना told Om होगा, उसके बाद that होगा एक, that you can eat। तो you कौन है? you यहाँ पे Om है ना? लीना ओम को बोल रहा है कि you can eat the bread as well। तो यहाँ पे होगा लीना told Om that he could eat, उसके बाद जो है the bread as well। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लीना told Om that he could have eaten, no, he could होगा, सिर्फ he could और कुछ नहीं, तो ये नहीं होगा। लीना told Om that he can, ये प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट में चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन जो है वो पास्ट में है। सी ऑप्शन में देखिए, लीना told Om that he ate, कैन को ही चेंज कर दिया, तो वो भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ही एकमात्र बचा है, तो वही होगा कि लीना टोल्ड ओम दैट ही कुड ईट द ब्रेड एज वेल, विच इज बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट। हरीश सेड पारस केम टू माई रेस्क्यू। तो जैसे कि यहाँ पे पास्ट है, तो ये इनडायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हरीश सेड दैट पारस हैड कम टू हिज रेस्क्यू। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। हरीश सेड दैट पारस वाज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में हरीश सेड दैट पारस हैड कमिंग, नो, कमिंग तो होगा नहीं हैड के बाद, वैसे भी ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर सी में हरीश सेड दैट पारस हैड कम टू हिज रेस्क्यू, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में पारस हैड केम। अब पास्ट पार्टिसिपल तो केम नहीं होता है, ठीक है, प्रेजेंट काम होता है, पास्ट केम होता है, उसके बाद फिर से काम ही होता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, काम केम काम। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हरीश सेड दैट पारस हैड कम टू हिज रेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Isha said, I need to buy some fruits. So Isha said that she
नीडेड टू बाई सम फ्रूट्स, ये होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए में ही वो अवेलेबल है. ईशा सेड दैट शी नीडेड टू बाई सम फ्रूट्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, नैन्सी सेड टू रीमा आई वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट. सो आई वॉच्ड द मूवी, आई वॉच्ड है, वॉच्ड जो है वो हैड वॉच्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. अब जो ये लास्ट नाइट है वो हो जाएगा प्रीवियस नाइट. ओके, क्योंकि इनडायरेक्ट में लास्ट नाइट बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि कौन सा नाइट, तो इसलिए प्रीवियस नाइट बोलने से वो क्लियर रहेगा. तो लास्ट नाइट जो होगा वो होगा प्रीवियस नाइट. ओके, अब ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नैन्सी टोल्ड रीमा दैट शी हैड वॉच्ड द मूवी द प्रीवियस नाइट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ओके, और ऑप्शंस और एक बार देख लेंगे. ऑप्शन नंबर बी में है शी वॉच्ड, मतलब पास्ट को पास्ट में ही रख दिया जो कि होगा नहीं. ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दैट शी हैज़ वॉच्ड, पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जो कि बिल्कुल नहीं होगा. ओके, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेटेड. ऑप्शन नंबर डी में नैन्सी टोल्ड रीमा दैट शी डिड वॉच्ड, ये ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि डिड वॉच्ड तो हो नहीं सकता, अगर होता भी वो सिर्फ वॉच्ड होता. ठीक है, तो एनीवे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, Ron said, "Is it mandatory to participate in the competition?" तो रॉन यहाँ पे पूछ रहा है कि इज इट मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना क्या मैंडेटरी है. तो यहाँ पे क्या होगा, सेड जो है वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो पूछ रहा है. उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, इफ ऐड करेंगे. इफ क्या, इफ इट वाज, हम जो क्वेश्चन मार्क है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे. सो इफ इट वाज मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शंस देख लेंगे. ऑप्शन नंबर ए में रॉन आस्क्ड इफ इट वाज मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. ऑप्शन नंबर बी में इफ इट वाज बीइंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, इनअप्रोप्रिएट भी है अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे जाए. इट वाज बीइंग मैंडेटरी तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी में इफ इट हैज़ बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट में हो गया. एंड ऑप्शन नंबर डी में रॉन आस्क्ड इफ इट हैड बीन मैंडेटरी, तो यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, प्रिया सेड द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये सिंपली होगा प्रिया सेड दैट, यहाँ पे दा है, दाई होगा. अगर दिस रहता तो वो जाके दैट में कन्वर्ट हो जाता. ओके, बट यहाँ पे दा है इसलिए दाई रहेगा. प्रिया सेड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, केली सेड आई न्यू दिस वुड बी अ डिजास्टर. तो देखिए यहाँ पे आई न्यू है जो हो जाएगा शी हैड नोन. केली सेड दैट शी हैड नोन दैट, ओके, दैट वुड बी अ डिजास्टर. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, केली सेड दैट हैड नोन दैट वुड बी अ डिजास्टर, तो यहाँ पे शी मिसिंग है. ओके, ऑप्शन नंबर बी में केली सेड दैट शी हैड नोन दैट वुड बी अ डिजास्टर, जो बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी में शी न्यू ही रह गया, फर्स्ट को फर्स्ट परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया. ऑप्शन नंबर डी में शी नोन तो नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, आइदर न्यू होगा नहीं तो नोज होता. ओके, बट यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, शी हैड नोन होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, इसलिए दिस इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, पारोमिता सेड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई न्यू फ्रेंड. तो यहाँ पे होगा पारोमिता सेड दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर न्यू फ्रेंड. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में पारोमिता सेड दैट शी हैज़ बीन वेरी एक्साइटेड, नो, ये पास्ट में होगा. पारोमिता सेड दैट शी वॉज बीइंग आएगा ही नहीं यहाँ पे. ओके, यहाँ पे बीन ये सब नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर न्यू फ्रेंड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी में तो शी इज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. पारोमिता सेड दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर न्यू फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द टीचर सेड व्हाई कांट यू कम टू स्कूल ऑन टाइम रीमा. तो द टीचर सेड जो है वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा टीचर आस्क्ड रीमा, उसके बाद वाई रहेगा, वाई शी कुड नॉट कम
टू स्कूल ऑन टाइम, ये होगा। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, द टीचर आस्क्ड रीमा व्हाई कांट शी कम। तो कांट तो नहीं होगा क्योंकि इसको पास्ट में कन्वर्ट कराना है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, द टीचर आस्क्ड रीमा व्हाई शी कुडंट कम टू स्कूल ऑन टाइम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में द टीचर आस्क्ड रीमा व्हाई कुडंट शी, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए वर्ब पहले नहीं प्लेस होगा, ये बाद में प्लेस होना चाहिए आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, तो ये भी एलिमिनेटेड है। एंड द लास्ट वन ऑप्शन, द टीचर आस्क्ड रीमा व्हाई शी कांट कम टू स्कूल ऑन टाइम, तो ये भी प्रेजेंट में है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द टीचर आस्क्ड रीमा व्हाई शी कुडंट कम टू स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Krishna said to his disciple, I will be grateful if you complete this task by morning. अब मुझे कमेंट करके बताइए डिसाइपल का मीनिंग क्या है। ओके, कमेंट करिए डिसाइपल क्या होता है। तो यहाँ पे होगा कृष्णा टोल्ड हिज डिसाइपल दैट ही वुड बी ग्रेटफुल इफ ही completed that task बाई मॉर्निंग। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन में क्या है, कृष्णा टोल्ड हिज डिसाइपल दैट ही वुड बी ग्रेटफुल इफ ही कंप्लीटेड दैट टास्क बाई मॉर्निंग, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कृष्णा आस्क्ड हिज डिसाइपल टू फिनिश द टास्क, ऐसा कुछ टर्म्स है नहीं डायरेक्ट सेंटेंस में। ऑप्शन सी में ही विल ग्रेटफुल, विल होगा नहीं। ऑप्शन डी में कृष्णा आस्क्ड हिज डिसाइपल दैट आई विल बी ग्रेटफुल, यहाँ पे आई रहेगा एंड ऑल्सो विल भी है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, गीता सेड यू कैन लीव द लैपटॉप हियर, तो गीता सेड दैट ही कुड लीव द लैपटॉप देयर। ओके, यहाँ पे जो हेयर है वो जाके देयर हो जाएगा। तो ऑप्शंस क्या है, गीता सेड दैट ही कैन, जो होगा नहीं। गीता सेड दैट ही कुड लीव द लैपटॉप देयर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। गीता सेड ऑप्शन नंबर सी में ही कैन नहीं होगा एंड ऑल्सो हेयर है, वो भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में ही कुड लीव द लैपटॉप हेयर है, जो भी नहीं होगा, यहाँ पे देयर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mother said to Avika, finish these psalms before you go to the park. तो mother said Avika, जो कि यहाँ पे told हो जाएगा, सभी ऑप्शंस में अवेलेबल है told। ओके, उसके बाद क्या है, finish these psalms, these हो जाएगा those, before she went to the park होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, mother told Avika to finish those psalms before, those psalms तो ठीक है, before she goes नहीं होगा। ओके, she went होगा। mother told Avika to finish these नहीं होगा, those होगा। ऑप्शन नंबर सी में mother told Avika to finish those psalms before she went to the park, यही करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी में mother told Avika to finish those psalms before she was going, नहीं, पास्ट कंटिन्यूस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। तो यहाँ पे होगा रामा टोल्ड मी। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी कहाँ पे है। फर्स्ट वन में नहीं है, सेकेंड वन में सेड टू को सेड टू ही रख दिया, थर्ड वन में सिर्फ है क्योंकि फोर्थ वन में भी सेज है। तो सी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी मुझे बात की जो पोर्शन है वो देखना है। क्या है, रामा टोल्ड मी दैट शी नीडेड होगा। ओके, यहाँ पे शी नीडेड माई हेल्प फॉर हर न्यू असाइनमेंट, दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड माई पेरेंट्स नॉट टू वरी अबाउट मी। तो ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में करना है। आई टोल्ड माई पेरेंट्स को आई सेड टू माई पेरेंट्स करना होगा, जो कि चारों ऑप्शंस में ही अवेलेबल है। उसके बाद है नॉट टू वरी अबाउट मी, तो ये होगा डोंट वरी अबाउट मी। ओके, डोंट वरी, अगर डोंट वरी ऐसा रहता है तब भी हम नॉट टू वरी इसमें कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। अगर यू रहेगा तो यू यहाँ पे भी रहेगा। ओके, यहाँ पे भी यू डिडंट वरी,
यू डिड नॉट वरी, ऐसे हम बोलेंगे, बट ऐसा तो नहीं है ना इनडायरेक्ट में, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, यू डोंट बी वरीड नहीं होगा। सेकंड में है आई सेड टू माई पेरेंट्स डोंट वरी अबाउट मी, जो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, फिर से यू आ गया। लास्ट ऑप्शन में है आई सेड टू माई पेरेंट्स नथिंग टू वरी अबाउट मी, ये नथिंग वर्ड ही नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसलिए डायरेक्ट में भी नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी आई सेड टू माई पेरेंट्स डोंट वरी अबाउट मी, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके अब हम नेक्स्ट लेवल में जाएगा, लेवल 2 का क्वेश्चंस करेंगे। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई ग्रैंड मदर सेड आई बो 6 चिल्ड्रेन, तो बोर हो जाएगा बॉर्न। ओके फर्स्ट पार्टिसिपल है बॉर्न। ओके बियर होता है प्रेजेंट, बोर होता है पास्ट एंड बॉर्न होता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके तो ये बोर्न जहाँ पे अवेलेबल है वही होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो ऑप्शन ए में अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन बी में भी अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन सी में सिर्फ अवेलेबल है, एंड ऑप्शन डी में हैड बोर कर दिया जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में है माई ग्रैंडफादर सेड दैट शी हैड बोर्न 6 चिल्ड्रन, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट उमा सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे नाइट, तो ये इट हैज़ बीन हो जाएगा इट हैड बीन। ओके उमा सेड दैट इट हैड बीन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पे नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है उमा सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द प्रीवियस नाइट, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है जो कि प्रीवियस नाइट पे कन्वर्ट होगा। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी में इट हैज़ बीन है, ऑप्शन नंबर डी में इट वॉज रेनिंग है, पास्ट कंटिन्यूस में है जो कि बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट Gargi said you have done your job, तो Gargi said that I had done होगा। ओके Gargi said that I had done होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ अवेलेबल है। Gargi said that I had done my job, that is the correct answer. Next Rima said to Mike did you watch the match, तो Rima asked Mike, यहाँ पे होगा if he had watched। ओके इफ ही हैड वॉच्ड द मैच। ओके जो ये इंटरोगेटिव पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है ही हैज़ वॉच्ड है, ओके नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में ही डीड वॉच्ड है, डीड वॉच्ड तो होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है ही हैड वॉच्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ पास्ट को पास्ट ही बना दिया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। रीमा आस्क्ड माइक इफ ही हैड वॉच्ड द मैच, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इंद्रा सेड टू रीता डू यू वांट टू गो टू द पार्टी, तो इंद्रा आस्क्ड रीता, ओके इंद्रा आस्क्ड रीता इफ शी वांटेड। ओके डू यू वांट है तो ये सिंपली पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंद्रा asked Rita if she wanted to go to the party, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है इंद्रा asked Rita if she wanted to go to the party, जो अभी हमने बोला दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट में क्या है she has wanted है, जो नहीं होगा। थर्ड में क्या है she had wanted है, जो नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं चाहिए। लास्ट वन में क्या है if she wants, प्रेजेंट में ही कर दिया तो प्रेजेंट भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट राहुल सेड टू द टीचर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो राहुल टोल्ड द टीचर, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, दैट ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट। ओके तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, क्योंकि राहुल टोल्ड द टीचर दैट he was trying his best, so option number A is the correct one। यहाँ पे is है, यहाँ पे has been है, यहाँ पे had been trying है, ठीक है। पास्ट में टेंस में पूरा गड़बड़ी है, तो इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट रोहन said to Priya we need to practice more to win the show। ओके तो रोहन told Priya that they needed
बस उसके बाद सेम है जो है एक्चुअली दे नीडेड टू प्रैक्टिस मोर टू विन द शो. ओके, सो रोहन टोल्ड प्रिया दैट दे नीड नहीं होगा, नीडेड चाहिए. ओके, पास्ट चाहिए. ऑप्शन नंबर बी में क्या है, रोहन टोल्ड प्रिया दैट दे नीडेड टू प्रैक्टिस मोर टू विन द शो, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी में दे हैड नीडेड कर दिया एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या है, दे हैव नीडेड कर दिया. तो यहाँ पे पूरा टेंस का ही एरर है. ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, Indra said, I really want to stay here for a longer time. Indra said that he really wanted. Okay? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इंद्रा सेड दैट ही रियली वांट है. वैसे तो यहाँ पे ही रियली वांट कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि ही वांट्स होगा, आइदर ही वांट्स होगा नहीं तो ही वांटेड होगा. तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है ही रियली वांटेड टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, जो बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे जो हेयर है वो देयर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी में है ही रियली वांट्स है, प्रेजेंट में नहीं चाहिए. ऑप्शन नंबर डी में ही रियली वांटेड टू स्टे हेयर है, जो कि देयर होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, इप्शिता सेड टू तमरा प्लीज पास मी द बॉटल. तो प्लीज बोला है, जैसे कि हमने लास्ट जो सेशन है वहाँ पे बोला था कि अगर प्लीज है तो रिक्वेस्टेड तो बनता है, रिक्वेस्टेड तो चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, इप्शिता रिक्वेस्टेड तमरा फॉर पासिंग हर द बॉटल. देखिए फॉर पासिंग नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग टू यूज करते हैं, टू पास द बॉटल होगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं. नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, इप्शिता टोल्ड तमारा टू पास हर द बॉटल. सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे रिक्वेस्टेड होगा. ओके, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि प्लीज बोला है डायरेक्ट स्पीच में. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इप्शिता रिक्वेस्टेड तमारा टू पास हर द बॉटल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. एंड ऑप्शन डी में क्या है, इप्शिता रिक्वेस्टेड तमारा टू हैव पास. टू हैव पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी डू नॉट कॉल मी नाउ. अब जो नाउ है वो क्या होगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो देन वाला कहाँ पे है, अच्छा तीन ऑप्शन में ही देन अवेलेबल है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी. तो नाउ ही रख दिया उन लोगों ने. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे अभी कॉल नहीं करना. ओके, उसको रोक रहा है, उसको मना कर रहा है कि तुम कॉल मत करो अभी. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि माई फ्रेंड फॉरबिड मी नॉट टू कॉल हिम देन. अब देखिए फॉरबिड मतलब ही मना करना, मतलब उसको वैसे ही मना कर रहे हैं कि मुझे कॉल मत करो. अब अगर उसके साथ फिर से नॉट यूज़ करेंगे तो वो तो सुपरफ्लस हो जाएगा. ठीक है, नॉट नहीं यूज़ करना है, इसके अंदर ही ऑलरेडी नॉट छुपा है, नो ऑलरेडी छुपा है उसके अंदर, फॉरबिड के अंदर. सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा. सेकंड में क्या है, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू कॉल हिम देन. तो ऑर्डर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, तो इसलिए बी भी नहीं होगा. सी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया पहले. डी में क्या है, माई फ्रेंड फॉरबिड मी टू कॉल हिम देन. ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा था कि फॉरबिड मी नॉट टू कॉल हिम देन, और यहाँ पे फॉरबिड मी टू कॉल हिम देन. तो फॉरबिड मतलब भी प्रोहिबिट करना. ओके, प्रोहिबिट करना, बैन कर देना, मतलब किसी को मना कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं. ओके, तो अलाउ नहीं कर रहे मतलब बैन कर रहे और प्रोहिबिट कर रहे, रोक रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी नो है कि तुम अभी कॉल मत करना. तो इसलिए फॉरबिड मी नॉट टू कॉल नहीं हो सकता. ओके, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, शीता कमांडेड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. तो ये डायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, शी कमांडेड द स्टूडेंट्स. तो शी कमांडेड द स्टूडेंट्स को हम शी सेड टू द स्टूडेंट्स में ही जनरली कन्वर्ट करते हैं. तो उसको कंसिडर करते हुए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी में मैं एलिमिनेट कर रही हूँ. ओके, ए एंड डी ऑप्शंस बचा है, जहाँ वहाँ पे है कि शी सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी है शी सेड टू द स्टूडेंट्स. ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर कमांडेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. तो यहाँ पे जो कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम जो है, जो कि स्टूडेंट को बोला जा रहा है, दैट मीन्स इट्सेल्फ एक कमांड ही है कि तुम अपना जो काम है वो टाइम में कंप्लीट करो. ओके, ये
इटसेल्फ एक कमांड है, इसके लिए अलग से मुझे यू आर कमांडेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम नहीं यूज़ करना है, जो कि कन्वर्ट होकर शी कमांडेड होगा। ओके, वो कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम ये इटसेल्फ एक कमांड कर रहा है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। शी सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ओन द मैच। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सेड, ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी साइन मुझे चाहिए डायरेक्ट में, तभी जाके मैं इनडायरेक्ट में बोलूँगी कि दे एक्सक्लेम्ड। ओके, तो यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन के साइन नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या है, दे एक्सक्लेम्ड ओह वी ओन द मैच, तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओन है जो कि यहाँ पे हैड ओन में कन्वर्ट हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि पास्ट है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसको मैं होल्ड में रखती हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दे सेड फ्यू वी हैव ओन द मैच। वी हैव ओन द मैच को दे हैड ओन द मैच हो सकता है, बट ये जो एक्सप्रेशन है फ्यू, ये कोई आनंद का एक्सप्रेशन नहीं है कि एक्सप्लेन विद जॉय यहाँ पे बोला गया है कि आनंद का एक्सप्रेशन नहीं है। तो लास्ट वन देखते हैं, दे सेड हुर्रे वी हैव ओन द मैच। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसका जो टेंस है वी हैव ओन, दे हैड ओन में कन्वर्ट होगा, ये भी ठीक है। एंड हुर्रे मतलब वो लोग जीत गए, दैट्स वाई दे आर सेइंग हुर्रे। ओके, एंड इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी है। ओके, तो इसलिए लास्ट वन विल बी द करेक्ट वन। दे सेड हुर्रे वी हैव ओन द मैच। ओके, नेक्स्ट, मदर से टू काव्या स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। ओके, तो मदर से टू काव्या जो कि होगा मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी वेंट टू स्लीप। ओके, ये होगा शी, ये होगा वेंट एंड यहाँ पे टू। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए में है मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी गोज, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी वेंट टू स्लीप, जो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू है, एंड ऑप्शन नंबर डी में शी इज गोइंग है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Mother told Kavya to switch off the light before she went to sleep. Next question. Saransh said he had solved the crossword the previous day. तो the previous day हो जाएगा yesterday. Okay? तो पहले हम सर्च करेंगे कौन से ऑप्शंस में yesterday अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, सारांश सेड ही हैव सॉल्व्ड। अब सारांश सेड आई होगा ना, ही क्यों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। सारांश सेड आई सॉल्व द क्रॉसवर्ड यस्टरडे, तो आई सॉल्व्ड हो गया ही हैड सॉल्व्ड, ओके, द क्रॉसवर्ड द प्रीवियस डे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब लास्ट क्वेश्चन है लेवल 2 का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब ये भी खुशी की बात है। ओके, तो ऑप्शंस क्या है, नेहा सेड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यही करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है। बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है। ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन चाहिए क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड है। एंड लास्ट वन में क्या है, हाउ अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये सब कुछ ही ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे हाउ है, हाउ नहीं होता है, व्हाट होता है। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, दैट मीन्स व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओके, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट हम लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 3 का और भी 15 क्वेश्चंस है, वो करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्प्रिट सेड लेट मी गो नाउ। तो यहाँ पे क्या है, लेट है, ठीक है। तो अगर लेट रहता है तो मोस्टली हम सजेस्टेड यूज़ करते हैं। ओके, सजेस्टेड वर्ड हम यूज़ करते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पे भी सजेस्टेड नहीं है। एक है विश्ड, एक है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सेड सेड ही है, यहाँ पे भी सेड है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड है। तो पहले तो ये है कि यहाँ पे जो सेड है वो सेड नहीं रहेगा, ठीक है। सेड चेंज होगा एंड सेड चेंज होके सजेस्टेड होता है मोस्टली, एंड उसके साथ साथ विश्ड भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाले कुछ हमें लग नहीं रहा है, ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है उससे हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं। एंड ऐसे सेड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक लेट है,
तो लेट अगर रहता है तो मोस्टली सजेस्टेड होता है उसके साथ विश्ड ऐसे भी रहता है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई। एंड जो लेट है ना वो शुड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है हम देख लेंगे ये सेंटेंस के द्वारा कि द कल्प्रिट सेड लेट मी गो नाउ, मतलब कि कल्प्रिट विश कर रहा है कि अब मुझे जाने दो। ओके, तो नाउ तो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो द कल्प्रिट विश्ड दैट ही शुड बी अलाउड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर लेट है तो वो इनडायरेक्ट में जाके शुड यूज करते हैं हम लोग, शुड बी अलाउड। ओके, द कल्प्रिट विश्ड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो देन। ओके, ही शुड बी अलाउड टू गो देन। तो अगर लेट रहता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक हम सजेस्टेड और विश्ड इस टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कन्वर्ट होकर शुड आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ही सेड शी माइट अटेंड द पार्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर मॉडल्स है तो मॉडल मॉडल ही रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चेंज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जैसा है बिल्कुल वैसा रहेगा, सिर्फ बीच में एक दैट आ जाएगा कि ही सेड दैट शी माइट अटेंड द पार्टी। ओके, ही सेड दैट शी माइट अटेंड द पार्टी। अब हम ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है ही सेड दैट शी माइट अटेंडेड, अटेंडेड नहीं होगा। ओके, शी माइट के बाद हम प्रेजेंट फॉर्म ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, तो शी माइट अटेंड द पार्टी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, शी माइट हैव अटेंडेड, तो होगा नहीं। सी में है शी माइट अटेंड द पार्टी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर डी में शी मास्ट हैव है, मास्ट तो है नहीं, तो इसलिए हम मास्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ही सेड दैट शी माइट अटेंड द पार्टी। ही सेड आई सॉल्व्ड माई क्वेश्चन पेपर एंड माई ब्रदर सैट बिसाइड मी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये पास्ट में है तो दैट्स वाई हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ही सेड दैट he had solved his question paper, okay, his question paper, and his brother had sat beside him। ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्या ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? देखिए, ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल ये है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है आई सॉल्व्ड माई क्वेश्चन पेपर एंड माई ब्रदर सैट बिसाइड मी। ओके, तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। आई सॉल्व्ड माई क्वेश्चन पेपर, माई ब्रदर सैट बिसाइड मी, बट ये दोनों ही साइमल्टेनियसली ये एक्शन हो रहा है। ओके, अब जैसे कि ये दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है एंड दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और सिंपल पास्ट टेंस में है, इन दैट केस वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? अगर डायरेक्ट में ऐसा कोई सेंटेंस है कि दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है एंड दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस में है, जैसे कि यहाँ पे है, ये भी पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, ये भी सिंपल पास्ट में है, ये सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम इसको जैसा है वैसा ही रखते हैं। मतलब इसका जो टेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये जो आई है, माई ब्रदर है और मी है, ये सब सिर्फ चेंज होगा। ओके, और जो टेंस है यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ही सेड दैट ही सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर एंड हिज ब्रदर सैट बिसाइड हिम। तो ये कहाँ पे है वो सिर्फ हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ही सेड दैट ही सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर एंड हिज ब्रदर सैट बिसाइड मी है, मी तो नहीं होगा, सैट बिसाइड हिम होगा। यहाँ पे देखिए ही सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर एंड माई है। सी नंबर पे क्या है, सी ऑप्शन पे ही सेड दैट ही हैड सॉल्व कर दिया, जैसे कि हम इनिशियली किए थे कि पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी एकमात्र बचा है, तो यही होगा, ऑप्शन डी होगा। ही सेड दैट ही सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर एंड हिज ब्रदर सैट बिसाइड हिम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो ये जो लेवल वाइज क्वेश्चंस है ये टेक्स्ट बुक के स्मार्ट बुक में, ये हमें हमारा जो लेवल है, हमारा
प्रिपरेशन का जो भी स्टेजेस है वो हमें समझने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चन है एंड वैसे ही हम लेवल वाइज हमारा जो कैपेबिलिटी है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The teacher said to the students, the Egyptian pyramids are ancient pyramid-shaped masonry structure located in Egypt. अब ये क्या है, यहाँ पे इजिप्शियन पिरामिड के बारे में बात हो रहा है कि द इजिप्शियन पिरामिड्स आर एंशिएंट pyramid-shaped masonry structures located in Egypt. तो ये इजिप्शियन पिरामिड के बारे में जो बात हो रहा है ये क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो बात हो रहा है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो या अभी के बारे में या सिर्फ कुछ पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इजिप्शियन पिरामिड्स है उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है एंड वो इजिप्ट में लोकेटेड है। तो इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच या जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा वहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके, नो चेंज, टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रेजेंट टेंस में है ये फुल्ली प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। जिस टेंस में इसका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट भी वही टेंस में कंटिन्यू होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द इजिप्शियन पिरामिड वेयर, नहीं होगा। सेकेंड में क्या, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द इजिप्शियन पिरामिड्स आर एंशिएंट pyramid-shaped masonry structures located in Egypt, जो भी यहाँ पे है एकदम यहाँ पे सेम है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे वेयर यूज कर दिया, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आर तो है बट यहाँ पे हैड लोकेटेड कर दिया, लोकेटेड को हैड लोकेटेड कर दिया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जब भी हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे, कोई हैबिट के बारे में बात कर रहे, ओके, प्रोवाइडेड द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, तब हम वो टेंस चेंज ही नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में जो है हुबहू वो ही इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन सेड दिस लॉ नीड्स टू बी फॉलोड। तो द मैन सेड दैट लॉ होगा। ओके, इसके बीच में एक दैट होगा, उसके बाद ये दिस का दैट हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में मैन सेड दैट लॉ हो गया, दैट के बाद एक दैट चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पे है द मैन सेड दैट लॉ, अब दैट लॉ के बाद नीड्स तो नहीं हो सकता ना, ये पोर्शन ठीक था, ओके था, बट नीड्स नहीं होगा, वो नीडेड होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में द मैन सेड दैट लॉ नीडेड टू बी फॉलोड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यहाँ पे भी सिर्फ वही एक दैट दे दिया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द मैन सेड दैट लॉ नीडेड टू बी फॉलोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण एक्सक्लेम्ड दैट द फूड वॉज ग्रेट। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि तरुण सेड दिस फूड इज ग्रेट। पहले तो देखिए यहाँ पे दा है, तो यहाँ पे दिस नहीं होगा। अगर यहाँ पे दिस रहता है तो यहाँ पे जाके तो वो दैट होगा, तो इसलिए दिस तो होगा नहीं, क्योंकि इंडायरेक्ट में जाके वो दैट हो जाता है। यहाँ पे दैट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे ही कट हो जाएगा। वैसे डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी दिस है, सिर्फ बी और सी में ही दा है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि तरुण एक्सक्लेम द फूड इज ग्रेट, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है तरुण सेड टू मानसी द फूड हैज बीन ग्रेट। एक तो फूड हैज बीन होगा नहीं, क्योंकि फूड हैज बीन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होकर वाज नहीं होगा। दूसरी बात, ये मानसी जो है वो इनडायरेक्ट में अवेलेबल नहीं है ये नेम, तो इसलिए सी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द एकदम करेक्ट है। Tarun said the food is great. Option number B is the correct answer. Next. The teacher said to his students, I never tell a lie. The teacher said to हो जाएगा told his students that he never tells a lie. क्यों प्रेजेंट में होगा? अब भी मैंने आपको बोला कि अगर कोई हैबिट के बारे में बात हो रहा है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हो रहा है, तो इनडायरेक्ट में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स दैट आई नेवर टेल अ लाई। तो ये क्या है, ये टीचर का एक हैबिट है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये उनका एक हैबिट है। ये सिर्फ अभी के बारे में बात नहीं हो रहा है कि अभी के लिए वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो कभी भी नहीं बोलते। यहाँ पे नेवर यूज हुआ है, ही नेवर टेल्स अ लाई। ओके, सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ही नेवर टोल्ड नहीं होगा। ऑप्शन बी में द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ही नेवर टेल्स अ लाई, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर सी में है द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ही टोल्ड अ लाई, ये तो मतलब ही चेंज कर दिया पूरा स्टेटमेंट का। एंड ऑप्शन नंबर डी में है द टीचर एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ही नेवर टोल्ड अ लाई, यहाँ पे एडवाइस का कोई मतलब नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट। उमा सेड फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट ब्रेक फ्रॉम आवर मंडन लाइव्स। तो उमा सेड दैट फेस्टिवल्स वेर अ ग्रेट ब्रेक फ्रॉम देयर मंडन लाइव्स। कमेंट करके बताइए व्हाट इज मंडेन। मंडेन ये वर्ड का मतलब क्या है, कमेंट करके बताइए। ओके, तो उमा सेड दैट फेस्टिवल्स आर नहीं होगा, स्पीच में टेंस चेंज होगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, उमा सेड दैट फेस्टिवल्स हैव बीन, यहाँ पे वेयर होगा। ऑप्शन नंबर सी में है उमा सेड दैट फेस्टिवल्स वेर अ ग्रेट ब्रेक फ्रॉम देयर मंडन लाइव्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर डी में है द फेस्टिवल्स वेर बीन सिर्फ वेर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी उमा सेड दैट द फेस्टिवल्स वेर अ ग्रेट ब्रेक फ्रॉम देयर मंडन लाइव्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, तारिक सेड पॉलिटिक्स हैज बिकम द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस देखिए। तारिक सेड दैट पॉलिटिक्स हैज़ नहीं होगा, हैड होगा। ऑप्शन नंबर बी में तारिक सेड दैट पॉलिटिक्स हैव, तो इसको एस को ये प्लूरल ले लिया, ठीक है, बट ये सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, एस के लिए प्लूरल सिंगुलर की बात ही नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तारिक सेड दैट पॉलिटिक्स बिकम्स, नो, सो ऑप्शन नंबर डी बचा है, जो कि करेक्ट ही होगा कि तारिक सेड दैट पॉलिटिक्स हैड बिकम द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एरिका सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एरिका सेड दैट दे होगा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए में वी को वी रख दिया, चेंज ही नहीं किया दे में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरिका सेड दैट दे हैव कर दिया। ऑप्शन नंबर सी में है एरिका सेड दैट दे वेयर कर दिया, जो कि हैड होगा। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, एरिका सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक। सो व्हाट से ही शुरू होगा, ठीक है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, ये होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आई आस्क्ड द शॉपकीपर दैट नो नीडेड। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक was। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, what was the price of that bike, मतलब ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि वर्ब पहले है सब्जेक्ट का। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द लॉयर सेड टू द एक्यूज्ड वेयर वेर यू एट द टाइम ऑफ द burglary। तो द लॉयर आस्क्ड द एक्यूज्ड वेयर he had been at the time of the burglary। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, द लॉयर आस्क्ड द एक्यूज्ड वेयर यू नहीं होगा, एंड वैसे भी वेयर बाद में होगा। सेकेंड में है द लॉयर आस्क्ड द एक्यूज्ड इफ ही वाज देयर, नहीं होगा क्योंकि वेयर से ही शुरू होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी में है द लॉयर आस्क्ड द एक्यूज्ड वेयर ही हैड बीन एट द टाइम ऑफ burglary, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर डी में है द लॉयर आस्क्ड द एक्यूज्ड दैट वेयर वाज ही, ऑलरेडी ये पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही सेड टू द ग्रोसर व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोमेटोज। तो ही आस्क्ड द ग्रोसर व्हाट द प्राइस ऑफ टोमेटोज वाज। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आस्क्ड द ग्रोसर व्हाट वाज, यहाँ पे नहीं होगा, आफ्टर सब्जेक्ट होगा, सो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में ही आस्क्ड द ग्रोसर दैट व्हाट, नो, दैट व्हाट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ व्हाट से ही स्टार्ट होगा, दैट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में ही आस्क्ड द ग्रोसर व्हाट इज नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ही आस्क्ड द ग्रोसर व्हाट द प्राइस ऑफ द टोमेटोज वाज। ओके, तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया इस सेशन का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
She asked him what it was that made him stronger and braver than other men. So यहाँ पे indirect to direct करना है. तो first option क्या है? She asked what is it that makes you stronger and braver than other men. यही करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो स्टेटमेंट है उससे मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो what it was को हम क्या लिखेंगे? What is it लिखेंगे. ओके ये पूरी की पूरी सेंटेंस हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेंगे कि शी आस्क्ड व्हाट मेड यू स्ट्रॉन्गर. अब व्हाट मेड यू तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये है कि व्हाट इट वाज दैट मेड हिम. तो ये व्हाट मेड से स्टार्ट कैसे होगा? सी ऑप्शन में है शी आस्क्ड व्हाट वाज इट दैट मेड यू स्ट्रॉन्गर. ठीक है, बट यहाँ पे वाज अगर रहता है तो यहाँ पे वाज नहीं रहता, हैड बीन हो जाता फिर. ओके तो ये भी वाज नहीं होगा. लास्ट में व्हाट इज इट दैट मेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेक्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेड है. अगर मेड रहता है तो हैड मेड हो जाएगा. ओके सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. शी आस्क्ड व्हाट इज इट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. व्हाट इज इट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन अदर मेन. ओके option number A is the correct one. So this is our last question of this session. I hope this session will definitely help you to improve your preparation and I hope कि अब सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुका है. एंड जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला था कि हमारा एक नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है bookpicker.in. इस वेबसाइट में जाके आप अपना जो भी ज़रूरत की बुक्स है टॉपिक वाइज कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा. वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक्स कौन सी सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है. चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.